हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। तो आज है रिया का बर्थडे। तो रिया काफ़ी कंफ्यूज है आज के दिन कि वो क्या पहने। और अभी अभी सुबह हो रहा है तो हम लोग बस सोच रहे हैं कि जल्दी से फ्रेश होकर के नहा धो करके सबसे पहले हम लोग जाते हैं मंदिर। हमारे यहाँ आसनसोल में घाघर बूढ़ी मंदिर जो है काफ़ी बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही मान्यता है उस मंदिर की। तो बस हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि बस चलो जल्दी जल्दी से नहा लेते हैं, नहा करके फिर यहाँ से निकलते हैं। तो रिया बस उसी की तैयारी कर रही है और ये देखो अपने चेहरे को छुपाती हुई। इसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कैमरे के सामने आने में, पता नहीं क्यों। और ये हम लोग जा रहे हैं अपनी सवारी से, टोटो से हम पहुंच चुके हैं घाघर बूढ़ी मंदिर। और हम लोग हमेशा इसी दुकान में ही जा कर के प्रसाद लेते हैं। मतलब मैं पापा मम्मी के साथ जब जाती थी तब भी यहीं पे प्रसाद लेती थी, और अभी भी जब मैं जाती हूँ तो भी यहीं से प्रसाद लेती हूँ। ये भैया बहुत अच्छे हैं, पहले इनके पापा रहते थे, अभी ये भैया रहते हैं। तो इनके यहाँ से ही प्रसाद ले करके फिर हम लोग प्रसाद पैक करवाते हैं अपनी पूजा के लिए। और फिर भैया बोलते हैं कि आप नाम लिख लो, तो फिर प्रिया का नाम वहाँ पे लिखाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं मंदिर के अंदर। ये है मंदिर का मतलब मेन प्रवेश द्वार जो बोलते हैं। और आज जो मतलब बहुत ही मज़े की बात हुई कि मंदिर में बहुत ही मतलब खाली था, भीड़ नहीं था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। नहीं तो ये भैया इतना लंबा लाइन लगाना पड़ता है ना। और यहाँ पर तो बिल्कुल भी भीड़ बोल करके कुछ भी नहीं था, पता नहीं बारिश की वजह से या कोई शादी वादी नहीं था शायद इसलिए। और हम लोग डायरेक्ट मंदिर के अंदर चले जाते हैं, जो इस गेट से हम लोग निकलते हैं, बट इसी गेट से हम लोग ढुक भी जाते हैं। और ये देखिए अंदर का कितना खाली है। मतलब है, लोग हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें लाइन में लग करके उसके बाद फिर काफ़ी घंटों वेट करके उसके बाद अंदर में जाना पड़ा। तो हम लोग माँ के पास पहुँच जाते हैं और उसके बाद फिर हम प्रसाद दे देते हैं वहाँ पे जो आदमी रहते हैं, जो वहाँ पंडित जी को देते हैं अपनी टोकरी थाला जो भी होता है सब दे करके। उसके बाद हम यहाँ पर पूजा के लिए बैठ जाते हैं। और मैं सर पे चुनरी ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि सर पे अगर दुपट्टा ना हो तो आपको पूजा किया हुआ बेकार हो जाता है। फिर हम अच्छे से पूजा करते हैं। ये रहा घाघर बूढ़ी माँ का मतलब घाघर बूढ़ी माँ की प्रतिमा, जो क्लियर नहीं दिख पा रहा है क्योंकि ये बीच में जो गेट लगा दिया है तो उसकी वजह से क्लियर नहीं आया। फिर हम लोगों ने पूजा कर लिया, बाहर में आकर के प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं। पहले प्रसाद जो हम लोग लिए थे टोकरी में देते हैं ना, फिर टोकरी से उसको हम लोग प्लास्टिक में पैक करवाते हैं। फिर उसके बाद सोचते हैं कि कुछ खा ले, तो डिसाइड करते हैं किसको क्या खाना है। तो सब कोई का मन था कि हम लोग कचौरी खाएंगे। कचौरी का नाम सुनते ही किसकी किसके मुंह में पानी आया, तो प्लीज़ कमेंट करो किसी किसी कचौरी बहुत अच्छी लगती है। और फिर हमने यहाँ पे अपना प्रसाद पैक करवा लिया। पैक करवाने के बाद फिर रिया बोल रही थी कि नहीं मैं कुछ और खाऊंगी। फिर हमने बोला ठीक है तुम्हें जो खाना है खाओ, बट फाइनली उसने भी बोला ठीक है मैं कचौरी ही खाऊंगी। और ये देखो खाने की जगह ये फ़ोन पे लगी हुई है। फिर हम यहाँ कचौरी खाने के बाद जाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ा सा घूम ले, क्योंकि यहाँ साईं बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ पर अगर नहीं आते तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हमने यहाँ पर भी आ कर के सभी भगवान जी का आशीर्वाद लिया और प्रणाम भी किया। उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बनाए, रील्स वगैरह भी बनाए। और यहाँ पर आने के बाद एक अलग तरह का सुकून मिलता है आपको। अभी यहाँ देखने में जितना खाली लग रहा है, ये मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ कि यहाँ पे घाघर माँ के मंदिर में और यहाँ पर इस मंदिर में भी इतना खालीपन है। एक भी आदमी मुझे इस मंदिर में अभी तक नज़र नहीं आया था जब तक कि मैं यहाँ पर थी, सिर्फ ये पंडित जी को छोड़ करके। ये पंडित जी बेचारे पता नहीं बैठ के क्या सोच रहे थे कि हाँ अभी तक मेरा दान दक्षिणा कुछ मिला नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट घर पहुँच जाते हैं। अब घर पहुँचने के बाद थोड़ा थक जाते हैं। उसके बाद फिर सोचते हैं कि चलो रिया का तो केक भी कट करवाना है, पर उसके लिए हम लोग को रात का वेट करना है। और रात में हम लोग यहाँ पर चले आते हैं रेस्टोरेंट में। तो ये रेस्टोरेंट भी रिया का फेवरेट रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ का खाना रिया को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है चलो इसी रेस्टोरेंट में आकर के रिया का केक कट करवाते हैं। और ये देखो रिया के चेहरे पे इतनी खुशी है कि वो उसकी खुशी से मतलब समा ही नहीं सम रही है। क्या मैं बोल रही हूँ मुझे खुद पता नहीं। फिर ये भैया को हम केक दे देते हैं। केक देने के बाद भैया इसे अच्छे से और डेकोरेट कर देते हैं। हमारा जो हैप्पी बर्थडे का जो छोटा सा बैनर रहता है, भैया बोलते हैं ये थोड़ा छोटा है तो वो बड़ा लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कैंडल जलाते हैं। कैंडल जलाने के बाद रिया केक कट करती है। और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में जितने भी भैया रहते हैं, मैं बोलती हूँ कि आप लोग सभी कोई आ जाएँ और सभी कोई मिल करके रिया को आशीर्वाद दें और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। और फिर रिया केक कट करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हमारे घर के बच्चे खुश होते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
और मैं चाहती हूँ कि रिया हमेशा खुश रहे क्योंकि होता है ना कि कोई भी देख नहीं सकता अपने बच्चे को दुखी। और फिर मैंने केक का आधा टुकड़ा मतलब केक का आधा कट करके वो रेस्टोरेंट वाले भैया को भी दे दिया, बोला कि आप लोग सब भी खा लो केक। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप मंगाया, जो कि ये भी रिया और खुशी दोनों का फेवरेट है। तो आज जो भी होगा वो रिया का ही डिसीजन होगा कि उसको क्या खाना है। फिर चिकन लॉलीपॉप खाने के बाद उन लोगों ने ऐसा कुछ ज़्यादा मंगाया नहीं, और उसके बाद फिर उन लोगों ने बिरयानी खाया और मैं सिंपल सा राइस मंगाई थी और उसके बाद उसमें चिकन मंगाई थी। और खाते-खाते पता चला बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।